Hello children, in this video we are going to discuss the question answers of the lesson Valley of Flowers. Page number 84, question number 1. Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. अब अपनी आप आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप उस जगह पर पहुंच गए हैं जब बहुत सारे फ्लावर्स हैं. हाउ डज इट फील, कैसा लगता है. विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग, तुम्हारा मन कौन सा गीत गाने को कर रहा है. आंसर, आई फील वेरी नाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. हेयर इज ए सॉन्ग विच आई वुड लाइक टू सिंग, मैं ये गाना गाना चाहूँगी. यहाँ गाना इंग्लिश में लिखा है, आप कोई हिंदी का सॉन्ग भी सोच के अपने आप में जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हों लिख सकते हैं. आप कोई पोएम हो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर एनीवेयर, क्या आपने किसी भी जगह एक साथ इतने सारे फ्लावर्स को उगे हुए देखा है. वेयर, कहाँ. यस, आई सॉ सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर, मैंने इतने सारे फूलों को एक साथ खिले हुए देखा है. आई सॉ देम इन द गार्डन ऑफ माई स्कूल, मैंने उन्हें स्कूल के गार्डन में देखा है. आप स्कूल के गार्डन के बजाय पार्क भी लिख सकते हैं. आई सॉ देम इन द पार्क. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन, आपने कितने तरीके के रंग वाले फ्लावर्स देखे हैं. आई हैव सीन फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स, सेवरल की जगह मैनी भी लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे कलर वाले फ्लावर्स देखे हैं. राइट देयर कलर्स, उनके कलर्स लिखिए. कलर तो आप ये लिख सकते हैं जो जो आपने देखे हैं. दे आर रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू, पिंक, वाइट, जो आपने देखे हैं वो राइट करिए. क्वेश्चन नंबर 5, नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, अब तो तुमने काउंटिंग करना बंद कर दिया है ना. वरंट यू ने क्या नहीं किया. यस, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट द फ्लावर्स इन ए गार्डन, गार्डन में फ्लावर्स को काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है. एज दे आर काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब असंख्य हैं वो. क्वेश्चन नंबर 6, आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस, क्या तुम्हारे हाउस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम, जिनके ऊपर फ्लावर्स के डिज़ाइन बने हुए हैं. लाइक जैसे कि क्लोथ्स, कपड़े, शीट्स यानी कि बेड शीट्स, वाजेज यानी कि फूलदान, एक्सेट्रा. यस, देयर आर सेवरल थिंग्स इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स, जिन पे फ्लावर्स के डिज़ाइंस हैं. दीज आर माई बुक कवर, बुक का कवर, बेड शीट, पिलो कवर, कप प्लेट इन पे भी होते हैं, कर्टेंस इन पे भी होते हैं. तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाना है और उसको दिखाना है. ये अपनी नोटबुक में आप बना जो कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द डिज़ाइंस मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल, जो आपके फ्रेंड ने डिज़ाइन बनाया उसको भी दिखाना है. नाउ पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 1, हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर्स के कुछ पिक्चर्स हैं. मार्क, राइट टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकोगनाइज, रिकोगनाइज का मतलब है पहचानना, जिनको आप पहचानते हैं. राइट देयर नेम्स टू इफ़ यू नो, अगर उनके नाम पता है तो वो भी लिखिए. तो यहाँ पर ये भी आपके लिए ही है कि आप जिनको पहचानते हैं उनके लिखिए. जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये डहेलिया भी है, आपकी बुक में क्लियरली दिखेगा. ये यहाँ पर जैस्मिन भी है. तो जो आपने देखे उनको टिक करना है यहाँ पर. नाउ फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव अनदर फ्लावर दैट यू नो, गिव नेम्स ऑफ 2 फ्लावर्स विच. अब आपको या तो अपनी तरफ से या जो पिक्चर देखी है उसके हिसाब से कोई भी 2 फ्लावर्स के नेम लिखने हैं जो ट्रीज़ के ऊपर ग्रो होते हैं. तो ट्रीज़ ग्रो ऑन फ्लावर्स विच ग्रो ऑन ट्रीज़, कौन कौन से हैं. गुलमोहर है, गुलमोहर ट्री होता है जो बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं. और कदम, ग्रो ऑन बुशेस, जो झाड़ी पे उगते हैं. हिबिस्कस और रोज़, ग्रो ऑन क्रीपर, जो बेल पे उगते हैं. स्नो वाइट और चंपा, ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, ये पानी में उगने वाले होते हैं. वाटर लिली और लोटस, ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट में उगते हैं. नाइट क्वीन यानी कि रात की रानी बोलते हैं इसे. जैस्मिन, चमेली, ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, जो डे में तो खिलते हैं, ब्लूम का मतलब खिलना, और नाइट में क्लोज बंद हो जाते हैं. जैसे रात की रानी, जैसे नाइट क्वीन आपने वही पढ़ा. लोटस, सनफ्लावर, विच यू कैन रिकोगनाइज बाय देयर स्मेल, जिन्हें आप स्मेल से पहचान सकते हैं. जैस्मिन, चमेली के उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो जैस्मिन. और रोज़, सेंट इवन विद योर आइज क्लोज विच ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, ऐसे जो कि पूरे साल भर खिलते ही रहते हैं. कुदुम्बनी और रोज़.
कुमुदनी और रोज़। विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, कौन से ऐसे फ्लावर हैं जो कुछ ही महीनों में खिलते हैं बस केवल? ट्यूलिप और मैरीगोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, क्या कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं जिन पर फ्लावर नहीं लगते कभी भी? जिनके बारे में पता वो लिखिए। मनी प्लांट है, कॉनिफर ट्रीज होते हैं। पेज नंबर 87, हैव यू एवर सीन ए बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या तुमने ऐसा कोई बोर्ड कहीं पे लगा हुआ देखा है? डू नॉट प्लक फ्लावर्स, हाँ बिल्कुल पार्क में होगा, गार्डन में भी लगा होता है, स्कूल गार्डन में। Yes, I have seen this type of board in the gardens and the public parks. Question number 2. Do people pluck flowers even when this board is there? Pluck का मतलब तोड़ना होता है। क्या लोग तब भी फ्लावर्स को तोड़ते हैं जब ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है? No. Usually आमतौर पे people do not pluck flowers. लोग फ्लावर्स नहीं तोड़ते if this type of board is there, अगर इस प्रकार का बोर्ड लगा होता है। Why do you think they do this? ऐसा वो क्यों करते हैं? Some people obey the rules while some do not, क्योंकि कुछ लोग तो रूल्स को ओबे का मतलब मानना मानते और कुछ तो नहीं मानते। Should they do this, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? Yes, they should obey the rules, उन्हें रूल्स को मानना चाहिए। What would happen if everybody plucked flowers, क्या होगा अगर सारे लोग ही फ्लावर तोड़ने लगेंगे? There would be no flowers to make the world of gardens and parks beautiful, क्योंकि फ्लावर्स ही नहीं बचेंगे जिससे कि गार्डन्स और पार्क्स ब्यूटीफुल रह सकें। नाउ पेज नंबर 88, चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर्स टू क्लास, जो बच्चे फूल ला सकते हैं वो 1-2 फूल क्लास में लेके आएँ। रिमेंबर, याद रखो, दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स, जो नीचे गिरे हुए फूल हैं वो तोड़ने हैं, ले इकट्ठे करने हैं, तो प्लक नहीं करना है। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, कोई फूल नहीं तोड़ना है। अब ग्रुप बना के फिर ये डिस्कस करना है, ये भी आपके लिए है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का कलर क्या है? रेड। अगर आपने किसी और कलर का तोड़ा तो उसके बारे में लिखना है। ये जो आप फूल लेके आ रहे हो नीचे गिरा हुआ उसके बारे में लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ ए सेंट डज इट हैव, कैसी सेंट है इसकी? इट हैज़ ए लवली सेंट, ब्यूटीफुल सेंट। व्हाट डज इट लुक लाइक? ए बेल, ए बाउल और ए ब्रश और एनीथिंग है, किसके जैसा लगता है ये? इट हैज़ ए बाउल शेप, बाउल कटोरी, कटोरी जैसी शेप है इसकी। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, बंचेस गुच्छे, क्या ये गुच्छों के रूप में उगते हैं? नो, यूजुअली दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस, ये बंचेस में नहीं ग्रो होते। हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव, कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 4200, अबाउट का मतलब लगभग। आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट, क्या सारी पेटल्स कहते हैं पंखुड़ी, क्या सारी पेटल्स आपस में जुड़ी हुई है, सेपरेट हैं? पेटल्स आर सेपरेट, सारी पंखुड़ी अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, क्या पेटल्स के बाहर तुम्हें कोई हरे रंग की लीफ जैसा कुछ दिख रहा है? हाउ मेनी आर देयर, कितने हैं वहाँ पर? यस, दे आर 4 है वो। क्वेश्चन नंबर 8, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर, पेटल्स के अंदर फ्लावर के बीचों बीच कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर, क्या तुम्हें कोई पतला पतली चीज़ दिख रही है? राइट इट्स कलर। यस, द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक रेड, इसका स्ट्रक्चर पिंक रेड है। क्वेश्चन नंबर 9, वैन यू टच दी, जब तुम इन्हें टच करते हो, डू यू फाइंड ए पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स, क्या तुम्हारे हैंड पे पाउडर जैसा कुछ लग जाता है? यस। ना पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन ए फ्लावर एंड ए बड, बड क्या होता है? कली होता है। डिफरेंस का मतलब फ़र्क, अंतर। क्या फ्लावर और बड में तुम्हें क्या फ़र्क नज़र आता है? अ फ्लावर इज बिगर दैन ए बड, बड से फ्लावर बड़ा होता है। अ बड शेप इज़ पॉइंटेड, जो बड की शेप होती है वो नुकीली होती है, पॉइंटेड का मतलब नुकीली, एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में वो स्मॉल होती है। वाइल ए फ्लावर इज़ लार्जर, जबकि फ्लावर बड़ा होता है यानी कि बिगर होता है, एंड ओपन और खुला हुआ होता है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक, आपको अपनी बुक में फ्लावर की और बर्ड की पिक्चर बनानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल ए बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू फ्लावर, क्या आप बता सकते हो बर्ड को खिलने में, ब्लूम का मीनिंग मैंने क्या बताया? खिलना, खिलने में कितने दिन लगते हैं? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। चूज़ ए बर्ड, एक कोई भी कली चुन लो, दैट इज़ ग्रोइंग ऑन ए प्लांट, जो प्लांट पे उगरे, तोड़ना नहीं उसे, एंड लुक एट इट एवरी डे, रोजाना उसे देखो। राइट द नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का नाम भी लिखो।
इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days, 4 से 5 दिन लगते हैं। दिस वाज ए रोज प्लांट, ये रोज का प्लांट है। ये भी आपको खुद करके देखना है और फिर लिखना है। वैन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड, जब तुमने पहली बार इस बर्ड को देखा, द डेट वाज, तो डेट लिखी उस दिन की। नाउ वैन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू फ्लावर, और अब जब बर्ड फ्लावर बन चुकी है खिल के, द डेट, तब की डेट भी लिखनी है। वैन आई फर्स्ट सॉ दिस बर्ड, द डेट वॉज 1 February, पहली फरवरी थी। नाउ वैन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू द फ्लावर, अब जब बर्ड फ्लावर बन चुकी है, द डेट इज़ 5 February, तो 5 February है। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम ए फ्लावर, कितने दिन लगे बर्ड को फ्लावर बनने में? इट टुक 5 days, 5 days लगे। क्वेश्चन नंबर 4, आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट यू हैव सीन, अपने फ्रेंड से अलग अलग फ्लावर के नाम पूछे जो उन्होंने देखे हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड टू बिकम फ्लावर्स, और उनकी बर्ड को फ्लावर बनने में कितना टाइम लगा। चाइना रोज टेक्स अबाउट 7 days, चाइना रोज में 7 days लगते हैं। सनफ्लावर टेक्स अबाउट 7 to 8 days, और सनफ्लावर की बर्ड को फ्लावर बनने में 7 से 8 days लगते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मैनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। ऑब्जर्व का मतलब है देखो, वॉच, ये भी देखो कि उसी फ्लावर को ड्राई का मतलब सूख जाने में कितने दिन लगे। सनफ्लावर टेक्स, ये भी आपको देखना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा ना। सनफ्लावर टेक्स अबाउट 30 to 40 days टू बिकम ड्राई, बिल्कुल ड्राई हो जाने के लिए 30 से 40 days लगते हैं। चाइना रोज टेक्स अबाउट 30 days टू बिकम ड्राई, चाइना रोज को लगभग 30 days लगते हैं। ना पेज नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 1, आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज ए ड्राई वेजिटेबल, क्या तुम्हारे घर में फ्लावर्स को वेजिटेबल, सूखी सब्जी के रूप में, ग्रेवी डिश, रसेदार सब्जी के रूप में या चटनी के रूप में बनाया जाता है? यस। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर कुक्ड एज ए ड्राई वेजिटेबल, ए ग्रेवी डिश और ए चटनी। कुछ फ्लावर्स को बनाते हैं सूखी सब्जी भी, ग्रेवी रसेदार सब्जी भी और चटनी भी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट, पता लगाओ। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाओ। विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दिस, कौन से फ्लावर यूज होते हैं? फ्लावर्स ऑफ बनाना, सहजन, कचनार एक्सेट्रा यूज एज वेजिटेबल्स एंड ग्रेवी। इन्हें ड्राई वेजिटेबल्स और ग्रेवी के रूप में यूज़ करते हैं। फ्लावर्स ऑफ शेफालिका इज़ यूज फॉर मेकिंग चटनी, और शेफालिका के फ्लावर्स को चटनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू नेम एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज इन मेडिसिन्स। मेडिसिन क्या होता है? दवाई। क्या आप कुछ ऐसे 2 फ्लावर बता सकते हैं जो मेडिसिन के रूप में यूज़ होते हैं? यस, रोज एंड सेडर आर यूज इन मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ रोज वाटर यूज इन योर हाउस। रोज़ वाटर हर किसी के घर में होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसे? रोज़ वाटर यूज एज ए मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मिक्स विद स्वीट्स, स्वीट्स में मिलाते हैं और लस्सी में मिलाते हैं। कलर्स विद फ्रॉम फ्लावर्स, और फ्लावर्स का कलर भी निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ सम मोर फ्लावर दैट आर यूज टू मेक कलर्स। और कुछ फ्लावर्स के नाम लिखो जिनसे कलर बनते हैं। रोज़, चाइना रोज़ आर यूज टू मेक कलर्स, मैरीगोल्ड से भी बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ऑफ एनी सच कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर। क्या आप किसी ऐसे कलर के बारे में सोच सकते हैं जिस कलर का कोई फ्लावर ही नहीं होता? आई थिंक देर आर नो फ्लावर्स विच हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर। शायद सिल्वर और ग्रे कलर का कोई फ्लावर नहीं होता। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट। ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखिए जो सेंट बनाने में यूज़ होते हैं। रोज़, जैस्मिन, मैंने बता दिया ना, चमेली होता है, एंड मैनी अदर फ्लावर्स आर यूज टू मेक सेंट्स। अब यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज है। हैव यू एवर रेड और हर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर्स। क्या आपने फ्लावर्स के बारे में कोई गाना सुना है? गाना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसे पढ़ सकते हैं। अच्छी मालन मेरे बनने का बना लो सेरा, तो उसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग। तो ऐसे गाने कब गाए जाते हैं? सच का मतलब ऐसे, यानी कि जो फ्लावर्स के बारे लिए हुए होते हैं। सच सॉन्ग्स आर संग ऑन द ओकेजन्स ऑफ मैरिज। ओकेजन का मतलब अवसर, मैरिज के अवसर पर गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स। क्या तुम्हारे घर में तुम या और कोई इस प्रकार के गाने जानता है? यस, माई सिस्टर, आंटी एंड मदर, ग्रैंड मदर नो सेवरल सच सॉन्ग। बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं। सेवरल का मतलब मैनी। कलेक्ट सम सॉन्ग्स, पोएम एक्सेट्रा ऑन फ्लावर्स।
अब कुछ ऐसे गाने इकट्ठे करिए जो फ्लावर्स के बारे में होते हैं. नाउ आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज ऑन सर्टेन ओकेजन बाय योर एल्डर्स. क्या आपके बड़े लोग कुछ विशेष मौक़ों पे विशेष फ्लावर यूज़ करते हैं? उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, इनको बताना है. तो यहाँ देखिए, फ्रेंडशिप डे पे पिंक और रेड रोज़, बर्थडे पर रोज़ और ट्यूलिप, मैरिज एनिवर्सरी पे बुके देते हैं, वैलेंटाइन डे पे रेड रोज़ चलता है, सिमेट्रीज़ जब जहाँ पर किसी की कोई समाधि बनी हुई होती है वहाँ बुके, और रिलीजियस सेरेमनी में मैरी गोल्ड. ना पेज नंबर 93. वॉट आर द डिफरेंट फ्लावर दैट दे सेल. फ्लावर सेलर्स कौन कौन से फ्लावर बेचते हैं? आज देम द नेम ऑफ 3 फ्लावर्स. दे सेल रोज, जैस्मिन और डहेलिया. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम. ये फ्लावर्स वो कहाँ से लाते हैं? दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन्स. वो ये फ्लावर गार्डन से लाते हैं या हॉर्टिकल्चर फार्म जहाँ पे फूलों की खेती होती है वहाँ से लाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स. लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? पीपल बाय फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन. डेकोरेशन सजावट, सजावट के लिए, वर्शिप पूजा के लिए, एंड टू गिफ्ट दैम, और दूसरों को गिफ्ट देने के लिए लाते हैं. इन वॉट फॉर्म डू फ्लावर सेलर्स सेल दे फ्लावर्स. फ्लावर सेलर्स अपने फूलों को किस तरीके से बेचते हैं? यहाँ कुछ पिक्चर दी गई हैं, ये आपकी बुक में और क्लियरली आपको दिखेंगी, तो इनको आपको टिक करना है. इसमें कुछ बुके हैं और कुछ गार्लैंड है, माला बनी हुई है, तो और कुछ फ्लावर पॉट में लगे हुए हैं. तो बुक में क्लियरली आप देखिए और यहाँ पे टिक किया हुआ है ये. एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन. या और किसी फॉर्म में भी बेचते हैं. सेलर सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म. गजरा, गजरे के रूप में बेचते हैं. पिक्चर में गजरा नहीं बना हुआ है. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स. अब इनके ज़रा पैसे तो उससे पता पूछिए फ्लावर सेलर से. 1 गार्लैंड 50 रुपीज़ की, 1 स्टैंड यानी कि केवल एक ही फूल 20 रुपीज़ का, और 1 फ्लावर केवल 5 रुपीज़ का. 1 स्टैंड का मतलब उसमें टहनी भी होती है. और ये रेट वैरी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं कि इतने का ही आता हो. ये आपको पता करके लिखना है. सब जगह पर अलग अलग तरह के रेट होते हैं. हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी. क्या फ्लावर सेलर ने फ्लावर की गार्लैंड माला बुके बनाना किससे सीखा है? किससे? जनरली दे लर्न टू मेक बुके और गार्लैंड ऑफ फ्लावर फ्रॉम द एल्डर्स. एल्डर्स मैंने बड़े. जनरली आमतौर पे वे लोग फूलों की माला बनाना, बुके बनाना अपने बड़ों से सीखते हैं. वुड दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली टू डू दिस वर्क. क्या वो चाहेंगे कि उनकी फैमिली का दूसरे मेंबर भी ये काम करें? वाई, क्यों? यस, दे वुड लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू डू दिस वर्क. वो चाहेंगे कि उनके फैमिली के दूसरे मेंबर भी एक काम करें. बिकॉज दिस वर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड इनकम. क्योंकि इस काम में भी अच्छी इनकम मिलती है. तो आपने ये लेसन अब अच्छी तरीके से समझ लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. आपको वीडियो मिलती रहेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.